हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं बनाने वाला हूं एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर और इसमें मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि ये इस 100 वाट के बल्ब को भी आसानी से जला दे। हलवाई क्या? नहीं, मावे की मिठाई। जी हाँ, आज की इस वीडियो में या तो ये बल्ब जलेगा या मेरा करियर। इसको बनाने के लिए मैं यहाँ पर यूज लूंगा इन दो मोटर्स का, एक 3 फेज डायनामो मोटर और एक 555 डीसी मोटर का। इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक प्लाई बोर्ड का टुकड़ा कट कर लिया और इसमें कुछ होल्स कर लिए मोटर को माउंट करने के लिए। जब तक मैं इस मोटर को यहाँ पर माउंट कर रहा हूँ, अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको आगे भी ऐसी वीडियोस मिल सके। इस मोटर को यहाँ पर मजबूती से स्क्रू की मदद से माउंट कर दिया है और अब मैं इस 3 फेज डायनामो मोटर को भी इस प्लाई बोर्ड के टुकड़े पर मजबूती से फिट कर दूंगा। मैंने इस डायनामो मोटर को भी यहाँ पर बहुत मजबूती से फिट कर दिया है और अब मैं इन दोनों मोटर्स की शाफ्ट पर कुछ इस तरह की एल्यूमिनियम पुलिस को लगा लूंगा क्योंकि हमें इन दोनों के बीच बेल्ट को लगाना है। लेकिन जब मैं इस पुली को 555 डीसी मोटर में लगाने लगा तो ये बहुत ढीली आ रही थी, इसलिए मैंने एक पेन की रिफिल ली और इसको मोटर में लगाकर फिर पुली को लगाया। इससे ये बहुत अच्छे से फिट हो गई। अब मैं एक इस टाइप की बेल्ट लूंगा और इस बेल्ट को इन दोनों पुलिस पे चढ़ा दूंगा। मैं यहाँ पर जैसे एक मोटर को रोटेट कर रहा हूँ, दूसरी मोटर फ्रीली रोटेट हो रही है। हमें इस मोटर में 3 फेज मिलते हैं और इसके तीनों वायर से पॉजिटिव चार्ज मिलता है। तो इसके 3 फेज को सिंगल फेज में कन्वर्ट करने के लिए मैंने यहाँ पर इन 5407 डायोड की मदद से एक ब्रिज रेक्टिफायर बनाया है जो कि इसके 3 फेज को सिंगल फेज में कन्वर्ट कर देगा। इस ब्रिज रेक्टिफायर का कनेक्शन डायग्राम स्क्रीन पर है। आप इस डायग्राम को देखकर इस ब्रिज रेक्टिफायर को आसानी से बना सकते हो। ब्रिज रेक्टिफायर बनाने के बाद इसके तीनों वायर को डायनामो से कनेक्ट करना है और इधर से हमें सिंगल फेज का आउटपुट मिल जाएगा। और इसको फिट करने के लिए मैंने यहाँ पर एक प्लास्टिक का बॉक्स भी बना लिया है। तो फटाफट से मैं इस ब्रिज रेक्टिफायर को बॉक्स में फिट कर लेता हूँ। मैंने इस ब्रिज रेक्टिफायर को इस बॉक्स के अंदर फिट कर लिया है और अब मैं इस बॉक्स को सुपर ग्लू की मदद से इस प्लाई बोर्ड पर चिपका दूंगा। और अब मैं इस ब्रिज रेक्टिफायर के तीनों वायर को इस डायनामो से कनेक्ट कर लूंगा। और अगर आपको वीडियो में कुछ समझना है तो कमेंट करना, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। अब मैं इसके तीनों वायर पर टेप लगाकर इसको यहाँ पर कुछ इस तरह से फिट कर दूंगा। अब जैसे हम इस 555 डीसी मोटर को चलाएंगे तो ये डायनामो घूमेगी और यहाँ से हमें 3 फेज करंट मिलेगा और ये ब्रिज रेक्टिफायर इसके 3 फेज को सिंगल फेज में कन्वर्ट कर देगा। इसको चलाने के लिए मैंने यहाँ पर एक 14 वोल्ट का बैटरी पैक बनाया है और इसके साथ एक स्विच को भी कनेक्ट कर लिया है। अब मैं इसके दोनों वायर को इस डीसी मोटर से कनेक्ट कर लूंगा और इसको डबल साइडेड टेप की मदद से इस प्लाई बोर्ड पर चिपका दूंगा। मैंने इस बैटरी को यहाँ पर चिपका दिया है और ये बहुत अच्छे से काम कर रहा है। तो गाइस फाइनली इतनी मेहनत के बाद हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर बनकर रेडी हो चुका है। तो चलो फटाफट से इसके मैकेनिज्म को समझते हैं, फिर इसकी टेस्टिंग करेंगे। यहाँ पर मैंने लगाई एक 14 वोल्ट की बैटरी और एक स्विच। जैसे हम इस स्विच को ऑन करेंगे डीसी मोटर रोटेट करना स्टार्ट कर देगी और इस पुली की मदद से डायनामो मोटर भी घूमना शुरू कर देगी और यहाँ से हमें मिलेगा 3 फेज करंट। और इसके अंदर हमने लगाया एक ब्रिज रेक्टिफायर जो कि इसके 3 फेज करंट को सिंगल फेज में कन्वर्ट कर देगा और हमें मिलेगा डीसी करंट। तो चलो फटाफट से इसकी टेस्टिंग करते हैं। इससे हमें कितने का आउटपुट मिल रहा है चेक करने के लिए सबसे पहले मैं एक मल्टीमीटर लूंगा और इस मल्टीमीटर को 200 वोल्ट डीसी पर सेलेक्ट कर दूंगा। अब मैं इस मल्टीमीटर को डबल साइडेड टेप की मदद से इस प्लाई बोर्ड पर चिपका दूंगा ताकि आपको सब कुछ क्लियर दिख सके। और इस मल्टीमीटर को इन दोनों वायर से कनेक्ट कर लेता हूँ। आप देख सकते हो इसमें कहीं से भी कोई भी एक्स्ट्रा वायर नहीं आ रही, इसलिए ये वीडियो 100% रियल है। और जैसे मैं इसके स्विच को ऑन करता हूँ, ओ भाई साहब, ये यहाँ पर 195, 197 वोल्ट तक निकाल दे रहा है और इसमें कहीं से भी कोई एक्स्ट्रा वायर या लीड नहीं आ रही, इसलिए ये वीडियो 100% रियल है। अब इस 9 वाट के बल्ब को इसमें चलाकर देखते हैं। तो इसके लिए मैंने होल्डर के साथ इसको यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है और जैसे मैंने इसका स्विच दबाया ये यहाँ पर फुल ब्राइटनेस के साथ बहुत अच्छे से जल रहा है। अब इस 50 वाट की लाइट को इससे चलाकर देखते हैं। तो मैंने इस लाइट को इस जनरेटर से कनेक्ट कर दिया है और जैसे इस स्विच को ऑन किया इसने इस 50 वाट की लाइट को भी बहुत ही आसानी से फुल ब्राइटनेस के साथ जला दिया है। लेकिन जब मैंने इससे 100 वाट के बल्ब को जलाकर देखा तो ये यहाँ पर नहीं जल पा रहा है क्योंकि इसको चलाने के लिए हमें 220 वोल्ट की ज़रूरत है और हमारा जनरेटर ओनली 197 वोल्ट तक ही निकाल पा रहा है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।